आज केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जितनी बड़ी उपलब्धि रही है, माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देने का स्वीकार भी रहे हैं, लेकिन राजनीति के तहत वो इनकार कर रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद हैं, साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित तमाम नेता मौजूद हैं। विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है बीजेपी कार्यालय में। आपको पता है कि कल एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद जेडीयू की बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद तमाम बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया है, विधायक और एमएलसी को बुलाया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं बैठक में आने से पहले आप वो सुनिए। को बिहार के विकास से मतलब नहीं है, विपक्ष को सिर्फ राजनीति करनी है। आज केंद्रीय बजट में बिहार के लिए जितनी बड़ी उपलब्धि रही है, माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देने का स्वीकार भी रहे हैं, लेकिन राजनीति के तहत वो इनकार कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ झुनझुना मिला है, क्योंकि अभी झुनझुना के मूड से बाहर नहीं निकले हैं, उनको झुनझुना आज भी पसंद। ये तो भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है और इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं वह निश्चित रूप से संगठन और जनहितकारी विषय दोनों पर चर्चाएं होगी। यही तो है इस बैठक में। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं मिला। देखिए, विपक्ष का काम है हंगामा करना। विपक्ष जो हंगामा कर रहे हैं, लंबे समय तक देश में कांग्रेसिया ने शासन किया है और बिहार विरोधी दल लालू प्रसाद यादव जी केंद्र में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। उन्होंने कभी कोशिश नहीं किया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जो व्यक्ति लंबे समय तक कांग्रेस के शासन देश में रहा हो और लालू यादव जी विपक्ष का सबसे बड़ा नेता केंद्र में मंत्री रहा हो, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले, इसका प्रयास पहले भी किया था। और आप देख रहे हैं बिहार में विरोधी दल का नेता तेजस्वी यादव जी 2 दिनों से सदन चल रही है, उनके बिहार के जनहित से कोई आवश्यकता नहीं, विश्वास नहीं, एक भी जनहितकारी मुद्दा उठाना उनको आवश्यकता नहीं है और 2 दिनों से लगातार सदन से वो गायब है। तो जिस विपक्ष के नेता को यह आवश्यकता नहीं है कि सदन में भाग लेके बिहार के जनहितकारी विषय पर चर्चाओं करो, विपक्ष का काम है केवल हंगामा खड़ा करना और हंगामा खड़ा करके बिहार में पुनः अराजकता की स्थिति या जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं, जो बिहार के जनता ने नकार दिया है। और जो एनडीए के सरकार बिहार में है, हम सब लोगों ने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि बिहार में कभी भी अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे और पुनः बिहार में जंगल राज को स्थापित नहीं करना चाहिए। अभी तो बैठक में हम जा रहे हैं भाई। क्या नारा दिया गया है 2025 बैठक में हम जा रहे हैं। में? नारा क्या है? कितनी सीटें? अरे 25 में 225 जीतेंगे इंडी, तय है। भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। हाँ, परंपरा है, जब भी सदन होता है तब भी जिस सत्र में भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी की विधान दल की बैठक होती है। तो आज उसमें हम सारे लोग हैं। कल नीतीश कुमार ने नारा दिया था कि 225 सीट का एनडीए की विधायक दल में की बैठक में। निसंदेह नीतीश कुमार जी जो हैं वो एक विकासवादी पुरुष है और एनडीए गठबंधन जो है वो बिहार की बेहतरी करना चाहता है और एक ऐसे बिहार का निर्माण करना चाहता है जहाँ आने वाली पीढ़ियों को बिहार के बाहर जाकर नहीं रहना पड़े, बिहार हर तरह से इतना समृद्ध हो, सशक्त हो और आने वाली पीढ़ियां यहाँ रह सकें। उसके लिए अगर हमारा पूर्ण बहुमत जब होगा तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, इसलिए नीतीश कुमार जी ने इस तरह का नारा दिया। अच्छा, आज बड़ा तोहफा दिया गया है मोदी सरकार की ओर से बजट में। जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपनी एक समानता और संवेदना के भाव के साथ देखते हैं और पूरे देश के विषय में सोचते हैं। उसी के तहत एक आज आपने देखा बजट में जो किया गया है बिहार की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा होगा। पूरे देश के आधारभूत संरचना सब जब सुदृढ़ होगी तो सारी चीजें बहुत बेहतर होंगी। विधानमंडल दल की बैठक है। ये तो विधानमंडल दल की बैठक हर सत्र में होता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। हम लोग का सतत संगठन का काम चलते रहता है, तब तो आज हम लोग इतना आगे बढ़े हैं।
भारतीय जनता पार्टी का तो सतत ये निरंतर चलते रहता 200 पार का नारा दिया जा रहा है 2025 के। है। क्यों नहीं, हम लोग 200 का है, 225 पार करेंगे। 225 का नारा है। 225 का, अब तो नीतीश जी देखे कि 225 का नारा दिया हमारे। यही नारा है। नहीं, हम लोग अभी एनडीए गठबंधन में, बीजेपी और जदयू अलग थोड़े, हम थोड़े अलग है। हमारा अभी गठबंधन जो है उसके नेता नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश जी ने जो कहा वो हम लोग भी कह रहे हैं। देखिए, ये तो विधानसभा का सत्र जब चलता है विधानमंडल का, तो सत्र चलने के एक दिन पहले इस तरह की बैठक प्रत्येक बार बुलाई जाती है कि कैसे विधानसभा सत्र को का प्रबंधन सही रहे और हमारा एक्शन क्या हो। तो उसी के लिए डिस्कशन होता है कि जो अभी 26 तारीख तक विधानमंडल का दोनों सदन का कार्रवाई चलेगा, तो उसमें हमारे विधायक किस तरह जो है अपना काम करेंगे। नीतीश कुमार ने 225 का नारा दिया है। तो 2025 ने किसी ने कोई नारा नहीं दिया और 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, ये नारा जरूर है। लेकिन किसी तरह कोई न 200 न है न 225 है, सीधा 243 है। दल की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? स्वाभाविक है, विधानमंडल दल जब भी सत्र चलता है तो विधानमंडल दल की बैठक बुलाई ही जाती है। ये कोई तैयारी और कोई नई बात नहीं होती है। विधानमंडल के अंदर सदस्यों के अनुभव को हमेशा हमारे नेता साझा करते हैं और किस प्रकार सदन चलाया जाए इसके लिए जरूरी निर्देश भी देते हैं। तो ये तो एक सहज प्रक्रिया है जो हर बार जब सदन चलती है तो विधानमंडल बैठा करता है। तो इस नाते आज हम लोग अपने नेता के नेतृत्व में विधानमंडल की बैठक में अभी शिरकत करेंगे। उसके बाद कोई विशेष बात होगी तो जरूर आप लोगों से साझा सदन करेंगे। में आज राबड़ी देवी जो विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष है, वो सांसद वॉकआउट करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष रंग का दर्जा नहीं मिला, इसलिए हम सदन का वॉकआउट तो राबड़ी जी उस समय काहे नहीं मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दी जब मुख्यमंत्री थी बिहार की और विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। राबड़ी जी के जो सैया हैं वो केंद्र में मंत्री थे, यूपीए की सरकार चला रहे थे और राबड़ी जी खुद बिहार में मुख्यमंत्री थी। तो सैया भैले कोतवाल उस समय तो मिला नहीं विशेष राज्य का दर्जा और अब खोज रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, जब बिहार पर आज विशेष कृपा एनडीए की सरकार ने की है। आज गड़गड़ाहट के साथ बिहार जो केंद्र का बजट है वो सुनाई दिया बिहार के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। राबड़ी देवी जब अंतिम बजट पेश की थी तो 23,600 करोड़ का बजट था। आज केवल 3 एक्सप्रेस हाईवे बनाने के लिए भारत की सरकार ने 26,000 करोड़ बिहार को दिया है। तो ये तो समझना पड़ेगा, नहीं तो मैथमेटिक्स है। लाखों करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए आज केंद्र की सरकार ने बिहार को दे दिया, बिहार के चहु और विकास के लिए। तो कुल मिलाकर आज का जो ये बजट है, केंद्र का बजट बिहार के हित में जानदार, शानदार और बिहार को मालो माल करने वाला बजट। नारा क्या है, कितनी सीटों? अब 25 के अंदर 225 सीट लेकर एनडीए आएगी। ये नारा हो या हमारा काम हो, हम करके दिखाएंगे डंके की चोट पर। बैठक बुलाई गई है। ये तो हर बार होता है, हर बार की प्रक्रिया है। जब भी सदन सब शुरू होता है उसके पहले हो या एक दिन बाद में विधानसभा की बैठक होती है। इसमें बैठ करके आपसी राय विचार होता है कैसे सदन चलाना है, क्या करना है। 2025 में कितनी सीटों का आंकड़ा है? 225 की बात कही जा रही है। अरे 2025 में निश्चित रूप से 200 पार हम लोग करेंगे, 225 तक जाएंगे, बिल्कुल विरोधी साफ हो जाएंगे। अच्छा, बड़ी सौगात मिली है, मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है बिहार को। निश्चित रूप से जैसा हम लोग को उम्मीद था वो उम्मीद के अनुसार से हुआ है। बिहार के लिए एक बड़ा पैकेज है, बिहार के लिए एक बड़ा मतलब अच्छा। आरजेडी सवाल उठा रही है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। अच्छा, उनको क्या करना चाहिए? जब वो थे सत्ता में, जब वो थे शासन में, उस समय क्यों नहीं मांगे? उस समय तो बिहार बीमार था और उनकी सरकार दोनों जगह थी। जब वो रात के 12 बजे रात को राष्ट्रपति जी रहते हो मॉस्को में और उनसे सरकार को गिरवा सकते हैं, उनकी इतनी ताकत थी कि चली हुई सरकार को गिरवा देते हो, चुनी हुई सरकार को गिरवा देते हो, तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा लिया है? तो बिहार की जनता समझ रही है, जान रही है कि सब प्रोपगंडा है। इनके प्रोपगंडा को बिहार की जनता समझ चुकी है। आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी? अब तो ये तो बैठक संपन्न होने के बाद ही सब पता चलेगा। अच्छा, 225 का नारा दिया जा रहा है 2025 में विधानसभा चुनाव। तो हर पार्टी तो अपना एक टारगेट फिक्स करती ही है और उस टारगेट के हिसाब से अपना रणनीति बनाती है। तो सतत प्रक्रिया है। मोदी सरकार ने आज बड़ा तोहफा दिया है। जी, मैं आपके
मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। बिहार के लोग जो जिस अपेक्षा पर खड़ा हुए, उस अपेक्षा पर आज हमारी सरकार भी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी भी उस अपेक्षा पर खड़ा हुए। बिहार वासियों की अपेक्षा पर आज जिस तरह का ये तोहफा देने का काम किए हैं, निश्चित रूप से बिहार के एक लोग जितना अपेक्षा रखे होंगे, निश्चित रूप से उससे अधिक देने का काम किया है। आज बिहार का विकास, सर्वांगीण विकास होगा और द्रुत गति में विकास होगा, ये सोलाना तय है। हाँ, बैठक बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है। रणनीति तो भाजपा में हमेशा बनते रहता है, तो आज यहाँ आकर के अब सबको निर्देश मिलेगा कि कैसे अभी हम के चल रहे हैं। निश्चित हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अरे लगना क्या है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, 2005 से मिलकर काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे देश में या बिहार में हम सबों ने एक विकसित भारत और विकसित बिहार का जो एक लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस ओर हम सब अग्रसर हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अधिक सीटें जीतेंगे और एक अस्थाई सरकार 2025 में पुनः हमारी बनेगी। और बिहार के लिए जिस प्रकार से आपने देखा ही होगा कि आज के बजट में बिहार को किस प्रकार से उपहार दिया गया है बिहार के विकास के लिए। हर क्षेत्र में बिहार के एक विकसित बिहार के लिए हमारी सरकार ने अपनी भूमिका सुनिश्चित की है, तो उस लक्ष्य को हम सब पूरा करेंगे और फिर एक मजबूत बिहार बनाएंगे। देखिए, बिहार के लिए उन्होंने जो किया है वो न पहले कभी कोई किया था और न आगे हमको लगता है कि कोई कर पाएगा। बिहार के लिए हजारों करोड़ रुपया दे करके, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, सड़क का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बाढ़ से संबंधित मामला हो, यह सभी मामला पर इस बार दिल खोल के हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार को पैकेज देने का काम किया है। इसलिए बिहार के सभी नागरिकों की ओर से और मैं अपनी ओर से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और दिल की गहराई से उनको बहुत बहुत बधाई करता हूं। बैठक भी बुलाई गई है जी, बैठक है, विधायक दल की बैठक है। इसमें तो एजेंडा पर बात होती है, जो होते रहा है पहले से भी, उसी पर बात होती है। मोदी सरकार ने बिहार को जो तोहफा दिया है, एक तरह से समझिए पिटारा खुल गया है और इससे बड़ा तोहफा बिहार के लिए कुछ हो नहीं सकता है। हम एनडीए गठबंधन वाले लोग पूर्णतः इससे संतुष्ट और खुश हैं। विपक्ष वाले लोग झुंझुनना लेकर आए थे विधानसभा में। अच्छा, झुंझुना बजाने का उनका काम ही है और झुंझुना ही बजाते रहेंगे। जब तक वो सत्ता पक्ष में थे, क्या दिए क्या दिलवाए, ये पूरा बिहार देखा है, तो कहने की बात नहीं है। अभी बैठक शुरू नहीं हुई है। विकास का डंका बजा है और विकास का डंका बज रहा है। नरेंद्र मोदी ने उपहार के रूप में बिहार वासियों को कई सौगात दी है और आज पूरे बिहार की तरफ से नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हम लोग करते हैं। आपके विभाग में विधानसभा में पारित किया गया है विधेयक। नगर पालिका में पहले भी ये थे, नगर पालिका में कुछ संशोधन विधेयक थे जिसके तहत जो 5 साल के अंदर 2 साल के अंदर जो विधायक मेयर और डिप्टी मेयर को हटाने की प्रक्रिया थी उसको विलोपित किया गया है। जो कार्य विरुद्ध बनते थे स्टैंडिंग जो भी बोर्ड की बैठकों का, वो 1 महीनों तक उसका प्रोसीडिंग बाहर नहीं आ पाता था, तो 1 हफ्ते के अंदर उसको पब्लिक डोमेन पर लाने के कहा गया है। साथ ही साथ जो कई राज्य स्तरीय की जो पॉलिसी होती थी उसको राज्य को बनाने का अधिकार होता था, उसमें कई बार निचले स्तर पे उसको निगम में बदलने का प्रावधान था, उसको रोका गया है। तो राज्य की अपनी पॉलिसी हो, इस प्रकार से काम किया जा रहा है। आपने सुना कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है। विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, अचानक बुलाई जाती है बैठक। आपको बता दें कि सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में हंगामेदार सदन था। आज झुनझुना लेकर पहुंचे थे तमाम जो नेता हैं विपक्ष के, वो झुनझुना लेकर पहुंचे थे और विरोध जता रहे थे, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर विरोध जता रहे थे। लेकिन मोदी सरकार ने आज बिहार के लिए खजाना खोल दिया और बड़ा तोहफा दिया है, जिसके बावजूद
विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। उसके बाद अब बैठक बुलाई गई है, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आपने सुना कि विजय सिन्हा डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है, तमाम मंत्रियों और विधायकों ने क्या कुछ कहा है, एमएलसी ने क्या कुछ कहा है, अपनी अपनी बात कही है। 225 का नारा दिया गया है। तो भाई रहिए लाइव फुटेज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए।